9 अध्याय और उसके 6-7वें पद में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस चैप्टर के अंदर में विशेष बात, यूं आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को अलग अलग नामों से भी जाना गया है। और अगर हम पूरी बाइबल के अंदर में उसके नामों को रिसर्च करें और नेट के द्वारा देखें तो 200 से अधिक नामों से प्रभु यीशु मसीह को पहचाना गया है। और उस नाम में एक नाम यहां पर और आया है। वो कौन सा नाम आया है? और उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर यूं तो बहुत से राजकुमारों ने जन्म लिया है और बहुत से राजकुमार इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन उन राजकुमारों में सब प्रकार की शांति नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसकी शांति बढ़ती जाएगी। आज अगर हम जीवन के अंदर में सबसे पहली चीज देखते हैं कि कई बार जीवन के अंदर में बहुत से लोगों को इस संसार में अगर देखते हैं, कहते हैं बड़े आराम के साथ, बड़ी शांति के साथ जीवन चल रहा है। कुछ इस पृथ्वी पर ऐसे भी मनुष्य हैं जिनका जीवन बड़ा शांतिपूर्वक गुजर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो उनके लिए। आखिर उनका जीवन उस शांति के दाता के साथ रहकर शांति के साथ क्यों गुजर रहा है? क्योंकि उन्होंने शांति के राजकुमार को अपने जीवन के अंदर में क्या करा है? स्वीकार किया। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, इस वचन को शांति का वचन भी कहा जाता है, शांति का राजकुमार भी कहा जाता है, शांति का दाता भी कहा जाता है, शांति का सोता भी कहा जाता है, शांति देने वाला भी कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि कई बार हम जीवन में देखते हैं जो लोग कई बार बहुत अशांति में होते हैं और जब इस वचन को उनकी जिंदगी में दिया जाता है तो वो कहते हैं कि वचन को सुनने के बाद में हमें क्या मिली? शांति मिली। आखिर वचन को सुनने के बाद में उनके जीवन के अंदर में ये शांति कहां से आई? क्योंकि ये शांति भरा वचन है प्रभु के लोगों। और जब ये उन जिंदगियों में जो बेचैन है, जो उलझन है, जो परेशानियों में है, जो दुखों में, जो पीड़ाओं में है, जो कष्टों में, और जब ये वचन उनके जीवन में दिया जाता है तो उनके जीवन के बड़े अच्छे अनुभव हम देखते हैं कि उनको शांति मिलती है। आखिर ऐसी शांति कहां से मिलती है? बाइबल में एक रेफरेंस है कि एक विधवा थी और विधवा का लड़का मर गया और वचन में लिखा है लोग उस अर्थी को उठा कर लिए जा रहे थे और सब लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। यूं तो संसारिक लोग उस मां को बड़ी तसल्ली दे रहे थे, लेकिन किसी की भी बातें उसको समझ में नहीं आई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए उस विधवा के पास में तो विधवा से क्या बोले? शांति रख। हालेलुया। क्या रख? शांति रख। तब उस विधवा ने देखा कि ये कौन शख्सियत है, ये कौन सी ताकत है, सब इस अर्थी पे रोकते हुए जा रहे हैं और सब मुझे शांति दे रहे हैं, मुझे किसी की बातों में शांति नहीं मिली। लेकिन इस शख्स ने जो मुझसे कहा, इसके शब्दों में बहुत बड़ी क्या है? शांति। तब उसने कहा ढांढस बांध, रो मत,
शांति रख, शांति रख, शांति रख। और बाइबल में लिखा है कि तब उसने उस मुर्दे को रखा और उसको छुआ, और बाइबल में लिखा है कि वो जवान लड़का जो मर चुका था क्या हो गया? जिंदा हो गया। और जिंदा करके उसने उस मां को जो बहुत ही अशांति के अंदर में थी, तब उसका बेटा जब उसको जीवित मिलता है तो उसको क्या मिली है? शांति मिली है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे और आपके शब्दों में कभी शांति नहीं हो सकती, लेकिन जब वचन के द्वारा जब जो चीजें बोली जाती हैं, वचन के अंदर में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके नाम में क्या है? शांति है। हालेलुया। यशाया 53 में लिखा है, अगर हम यशाया 53 को देखेंगे तो 53 अध्याय के अंदर में इस शांति का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। और 53 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना। हालेलुया। हमारी शांति के लिए यशाया 53:5 में परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता इस बात को बतलाता है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। उस वक्त की अगर हम ताड़ना को देखें तो यीशु मसीह कितनी ताड़ना सह रहे थे, कितनी ताड़ना सही। लोगों की शब्द उस वक्त के 39 फीट पे कोड़े, लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ सहन कर रहा था। वो सब कुछ सहन कर रहा था, क्योंकि जब उसने उस सारे दुखों को सहन किया तो उसने दुखों को सहन करने के बाद में आज हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारी कमजोरियों में उसके द्वारा क्या मिलती है? शांति। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र के बतलाती है कि इसीलिए उसको शांति का राजकुमार कहा गया, क्योंकि उसने इस संसार में बहुत से राजकुमारों ने जन्म लिया, लेकिन किसी भी राजकुमार ने हमारी शांति के लिए ताड़ना नहीं सही, किसी भी राजा ने हमारी शांति के लिए दुख नहीं सहा। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है खुदावन यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार और शांति का दाता बनकर इस पृथ्वी पे आया, तो उसने हमारी शांति का दाम चुकाया है, दाम चुकाया है। आज अगर हम अपने घर के अंदर में एक बड़ी शांति भरी नींद के साथ सोते हैं, तो ये शांति भरी नींद भी किसके द्वारा मिल रही है? परमेश्वर के द्वारा। अगर आज हम घर में सुकून और शांति के साथ रह रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार है कि आज हम शांति के साथ अपने परिवारों में, अपने फैमिली में, बच्चों के साथ हैं। क्यों परमेश्वर के लोगों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस शांति का दाम हमारे खुदावन यीशु मसीह ने चुकाया है। उसने सब कुछ अपने ऊपर में सह लिया, तभी हमें क्या मिली है? शांति मिली है। मालूम है भजन संहिता 23 अध्याय के अंदर में लिखा है कि दाऊद भजन संहिता के 5वें पद के अंदर में क्या कहता है मालूम है? कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से बात करें, अगर हमको कोई सोटा मार दे या कोई लाठी मार दे तो हमें तकलीफ होगी, हमारी हड्डी टूट जाएगी, सूजन आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? अगर तू मारता भी है तो तू ही मुझे क्या देता है? शांति भी देता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे सब प्रकार की शांति मिलती है। हालेलुया। वो शांति परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें बता रहा है, इसलिए उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमें उस शांति के राजकुमार के नजदीक रहना बहुत जरूरी है, उसके पास रहना बहुत जरूरी है।
उसके सम्मुख रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें बतला रहा है कि उसका नाम शांति का दाता और शांति का सोता रखा जाएगा। फिलिपियों की पुस्तक में, अगर आप मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक देखें और उसका 6 अध्याय, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 6 अध्याय के 7वें पद, 6 और 7वें पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में कैसी रखेगी? सुरक्षित रखेगी। इसलिए भविष्यवक्ता कहता है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया, क्योंकि अगर वो हमारे अंदर में है और उसकी शांति हमारे अंदर में है, तो हम जो विचार भी बनाएंगे, हमारे विचारों में भी क्या रहेगी? शांति रहेगी। हमारी सोचों में भी शांति रहेगी। और वो शांति का दूत, वो शांति का दाता, वो शांति का राजकुमार हमारे हृदय के अंदर में अगर वास करता रहेगा, तो उसकी शांति हमारे जीवन के अंदर में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। और कह रहा है उसकी शांति का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। सारी चीजों का अंत हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से बतला रही है कि उसकी शांति का कभी क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। कैसे अंत नहीं होगा? बाइबल में लिखा है, जो लाजर मर गया था तो अब्राहम की गोद में क्या पा रहा था? शांति। देखिए, उसकी शांति का अंत नहीं हुआ, क्योंकि लाजर के अंदर में वो शांति थी। बेशक शरीर के भाव से लाजर पीड़ित था, जख्म को उसके कुत्ते चाटते थे, तकलीफ जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शांति का राजकुमार उसके साथ था। और हम उसकी मृत्यु के पश्चाताप भी देखते हैं कि मृत्यु के पश्चाताप वो शांति का राजकुमार की गोद में था, और वो शांति का दाता उसके सिर के ऊपर में हाथ फेर के कह रहा होगा, बेटा तूने अपने कामों से क्या पाई? शांति पाई। अब तू मेरी गोद में शांति पा रहा है। लेकिन वो धनवान जो दुनिया में धन कमाते कमाते भी शांति नहीं पा पाया, और आज भी शांति नहीं पा रहा। कहां था वो? नरक की ज्वाला में था। वो इसलिए नरक की ज्वाला में था क्योंकि उसको धरती पर शांति राजकुमार नहीं चाहिए था, उसको जमीन के ऊपर में दुनियावी दौलत चाहिए थी। और दुनियावी दौलत के चक्कर में उसने शांति के राजकुमार को क्या कर दिया? खो दिया। और वहां पर जब तड़प रहा था तो शांति मांग रहा था, कह रहा था यहां पर परमेश्वर भेज दे लाजर को, मैं तड़प रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे उलझन हो रही है, आए और आकर ये मेरी जुबान को क्या करे? पानी से ठंडा करे। परमेश्वर के लोगों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जगह पे प्रभु ने उससे कहा, अब तू तड़पता रहे, लेकिन लाजर क्या पा रहा है? शांति पा रहा है। उसकी शांति का अंत कभी ना होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र के अंदर में एक आयत को और पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे। कलाम में यहां पर इस प्रकार से लिखा है प्रभु के लोगों, और बहुत अच्छी बात प्रभु के दास ने कही। 122 भजन संहिता के अंदर में, अगर 122 भजन संहिता को देखें और उसके 6 और 7वें पद को देखें, तो यहां पे लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो कि तेरे प्रेमी कुशल से रहें। और 7वां पद, तेरी शहर पना के भीतर शांति और तेरे महलों में क्या होवे? कुशल। हालेलुया। 122 अध्याय का 7वां पद बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, तेरे घर के अंदर में क्या रहे? शांति रहे। आजकल
घरों में बहुत क्या हो जाता है, क्लेश हो जाता है। लेकिन क्लेश के कारण यह है कि मन के अंदर में कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, शांति का राजकुमार नहीं है। अगर वो शांति का राजकुमार यदि हमारे अंदर में है तो यकीन जाने वो शांति हमारे साथ है। इसलिए दाऊद इस पुस्तक में कहता है कि तेरे महलों के अंदर और तेरे शहर पनाह के अंदर, तेरे घर के अंदर और तेरे मन के अंदर में शांति का राजकुमार वास करे। शांति का राजकुमार वास करे। एक गीत गाते ना, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। दुआ करें। महान जीवित पवित्र